नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सरकार द्वारा चलाई गई योजना पर चर्चा करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव माकुवाल में और यहां का जो ब्लॉक पड़ता है वो ब्लॉक है अजनाला और जिला है अमृतसर। और आपको बता दें, इस गाँव की जो खासियत है, इस गाँव में सफ़ेद कलर की जो मिट्टी थी वो निकलती थी और उसके गाँव के जो जितने भी सभी किसान भाई थे वो अपने घर में उसको लेप दिया करते थे उसकी चमक के लिए। जैसे कि आज के ज़माने में जिस प्रकार से हम सफ़ेदी अपने घरों में करते हैं, उस तरीके से वो यहाँ के जो गांव के किसान हैं वो अपने घर में एक लिपाई करते थे जिससे उनके घर की चमक बनती थी। आइए चलते हैं गांव में। आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि किसान उत्पादक संगठन है क्या। हमारे देश के अधिकतर किसान जो हैं वो छोटे हैं। जो छोटे किसान हैं, जिनकी जो ज़मीनें हैं 2 हेक्टेयर से कम है, उनकी जो इनपुट कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इसी तरह मार्केटिंग में जो उनकी आमदन होती है वो बड़े किसानों से बहुत कम रह जाती है जी। तो उनकी जो आमदन बढ़ाने के लिए और किसानी में उनकी मदद करने के लिए जो संगठन हैं वो बहुत काम आ सकते हैं। तो इसके लिए जो किसान उत्पादन संगठन, जिनको हम FPO फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, तो FPO जो है वो एक रजिस्टर्ड बॉडी होती है जो कानून के तहत रजिस्टर्ड हो जाती है और रजिस्टर होने के बाद वो एक कानूनी मान्यता मिल जाती है उसको, तो वो अपना जो है वो बिजनेस कर सकती है। तो जो किसान FPO के मेंबर होते हैं तो उनकी जो इससे जो है बहुत हेल्प होती है। किसान जो है इनपुट्स जो है वो इकट्ठी जब खरीदते हैं तो उनको बहुत जो है जो कम रेट्स में पड़ जाती है। इसी तरह जो किसान की FPO जो है, FPO उसको प्रोडक्शन में जो है वो मदद करती है। अगर किसान इकट्ठे होकर काम करेंगे तो एक अच्छी मार्केट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अगर अच्छी मार्केट डेवलप होगी तो उनका जो आमदन है वो बढ़ेगी। बहुत अच्छी जानकारी दी सर, आप बैठ सकते हैं। आज हम आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में और यहाँ जो संगठन बना है उसका नाम है जागृति किसान उत्पादक संगठन। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि संगठन बनाने के लिए उनको क्या क्या संघर्ष करने पड़े, किस तरीके से उन्होंने संगठन की शुरुआत करी। आइए जानते हैं। किसान उत्पादक जो संगठन आपने बनाया है इसको कितना समय हो गया? ये 14-15 के बीच में बना था जी। किस नाम से बनाया आपने इसको? जागृति किसान क्लब के नाम से बना था जी। उसमें बाद में पहले मेंबर थे 10-20 ही थे जी। धीरे धीरे मेंबर बढ़ रहे, फिर बाद में नाबार्ड ने इसको FPO के नाम दे दिया धीरे धीरे जी। तो ज़्यादा मेंबर जुड़ते गए। अब इसके 120 मेंबर हैं जी। आपका इसमें क्या योगदान है? मैं सारा मैं ही संभाल रहा हूँ इसका जो भी है काम सारा टोटली बोर्ड का। बाकी सारे बोर्ड मेंबर बैठे हुए हैं हमारे, क्योंकि जो भी बाहर कहीं कोई चीज़ लेने जानी है, जैसे बीज लेना है बस यूनिवर्सिटी से लेना है, या कुछ भी कोई चीज़ मुहैया करानी है इनको, वो मैं तालमेल रखता हूँ यूनिवर्सिटी से, नाबार्ड से। नाबार्ड ने तो बहुत ही हेल्प कर रहा है हमारी यहाँ पर। तो आपका जो ये संगठन है इसमें क्या कार्य क्या किया जाता है? इसमें कार्य दालों का तो दूसरा सरसों का तेल है, घोड़े तो चावल है, बासमती के चावल है। किस तरीके से आपका ये जो संगठन आपने जोड़ा हुआ है और आगे किस तरीके से ले जाने की आपकी इसकी तैयारी है? ये तो बड़े लेवल पे खड़ेंगे धीरे धीरे। मार्केट हम पहले तो लोकल मार्केट करते थे हम जी। अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं जी, बड़ी मार्केट ढूंढ रहे हैं। नाबार्ड हमारी हेल्प कर रहा है उसमें ढूंढने के लिए। तो बाहर जब हमारे मार्केट मिल जाएगी बढ़िया तो ये भी सही रहेंगे सभी किसान भाई। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जो संगठन चला रहे हैं किस तरीके से चला रहे हैं और इस संगठन में जो योगदान है वो क्या कर रहे हैं। जी आप बताएं। हम संगठन के लिए इनकी हेल्प करते हैं जी। जी हाँ, मतलब ये इनकी जो चाहते हैं ना भी हमसे
जो मेंबर हैं हम, कि जो भी चाहते हैं मतलब जैसे बाहर से कोई दालें खरीदनी है, जहाँ यूनिवर्सिटी से, जहाँ और कोई बी लाना है, जो भी चाहते हैं हमसे उनकी इनकी हेल्प करते हैं इनके साथ। क्या आपको लगता है संगठन बना के कोई फ़ायदा हुआ है आपको? हाँ, फायदा तो जरूर हुआ जी, पर स्टार्टिंग 'ਚ थोड़ी मुश्किलां ਹੁੰਦੀਆਂ जी, मुड़ के धीरे धीरे फिर ਜਦੋਂ हो जाएगा संगठन का फायदा है ना सर, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਵੀਟ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੀਰੀ ਵੇਚਦੇ ਆ जी ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਾਂਗੇ, उसका एक प्रभाव जो है वो अलग पड़ेगा। ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਆੜਤੀ ਲੈਂਦੇ ਆ जी ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। जी 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 ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, बिल्कुल बिल्कुल। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਇਕੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡਈ ਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ, मतलब भी वो फिर वो सारे संगठन ना ही फिर चलना है। जो पहले की जो समस्या आपको आती थी, समस्या- संगठन बनाने के बाद अब आपको कितना बदलाव दिख रहा है? बदलाव काफ़ी देर रहा है। जैसे पहले कण की ला लो, जो आड़ती के पास जो कमीशन एजेंट होते हैं, जी ठीक है जी, वो पहले कोई तो ब्याज लेते हैं, फिर कमीशन लेते हैं, जो हमसे तो कमीशन लेते हैं गवर्नमेंट से अलग लेते हैं, जो हम ऑर्गेनाइजेशन बना के चलेंगे वो दोनों कमीशन हमको बच जाएंगी। तो कहने का मतलब आपको फ़ायदा हुआ है। हाँ, फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी जानकारी दी, आप बैठ सकते हैं। जैसे ही किसान भाई ने बताया कि अगर किसी भी काम को अगर संगठित हो के अगर किया जाएगा तो उसका जो एक प्रभाव है वो एक अलग ही पड़ता है। अगर आप जैसे एक अकेले जाते हैं तो आपकी कोई कहीं जगह कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर संगठन के साथ जाएंगे, संगठित होकर जाएंगे, तो आपके अंदर एक संगठन की एक मजबूती होगी, तो आपका जो कार्य है अच्छा होगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी सर, बताएं आपका संगठन में क्या कार्य क्षेत्र है? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सरकार की तरफ से मिल रहा, बहुत सहयोग मिल रहा है। अभी अजकल कणक झोना कट करके दालें बीज रहे हैं, मूंगी बीज रहे हैं, अपना माँ बीज रहे हैं, चना बीज रहे हैं, इसका हमको बहुत फायदा हो रहा है। जी, तो आप क्या कर रहे हैं? आप इसमें जो संगठन में आप क्या काम करते हैं? आप हम भी इनके नाल भाई भाई हैं, रिश्तेदार हैं, जी। जो भी कोई काम मिल के करते हैं। अच्छा, मिल के करते हाँ हैं, जी। तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, फायदा हो रहा है आपको? फायदा हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी किसान भाई ने। बताया कि हम भी साथ मिलकर संगठन से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं और उनको इस काम का लाभ मिल रहा है। और जैसे कि अभी देख रहा हूँ किसानों के चेहरे में एक अलग ही मुस्कान दिख रही है, किसान बहुत खुश हैं। यहाँ के जो किसान हैं खुशहाल हैं। गांव माकोवाल की चौपाल चर्चा से वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव माकोवाल अमृतसर में और बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में नाबार्ड के विशेषज्ञ मौजूद हैं। सर, आपकी अगर मैं बात करूं, आप नाबार्ड से हैं, तो किसानों को आपका क्या सहयोग मिला है? जो किसान उत्पादक संगठन बने हैं जी, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो भारत सरकार ने 2014-15 के बजट से जो अनाउंस किया था कि 2000 करोड़ का बजट नाबार्ड को दिया गया था किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए पूरे भारत में जी। तो उसमें जो है अमृतसर ज़िले में हमने 5 जो है FPO जिसको कहते हैं हम, किसान उत्पादक संगठन हमने बनाए हैं। उसमें से एक जो किसान उत्पादक संगठन है वो माकोवाल का जागृति FPO जी। तो इसमें हमने कोशिश क्या की थी कि जो हमारे पहले से कुछ किसान क्लब बने हुए हैं जी, या जो हमारे साथ जुड़े हुए फार्मर थे JLG ग्रुप के माध्यम से भी जी, तो उन किसानों को हमने फार्मर क्लब या JLG ग्रुप से ग्रेजुएट करके उनको हमने किसान उत्पादक संगठन बनाया जी। तो उसमें हम इनको, जो इनका थोड़ा सा जो दफ्तर का सेटअप है और जो इनका CEO बनता है उसकी कुछ नॉमिनल सी जो उनको हम एक सैलरी देते हैं, वेतन देते हैं जी। फिर उसके तहत जो पूरा स्कीम जो नाबार्ड की है उसके तहत जो इनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, इनके जो CEO बनते हैं उनको CEO की ट्रेनिंग दी जाती है और वो ट्रेनिंग जो है वो इनके गांव में नहीं, उसके लिए हम इनको पूरे इंडिया में अच्छे अच्छे जो संस्थान हैं, कुछ मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे इनको ले जाके CEO की ट्रेनिंग, जो बोर्ड मेंबर हैं ऐसे ही उनकी ट्रेनिंग, फिर जो इन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है, अगर जैसे इन्होंने अपने आप को सोसाइटी के तौर पे रजिस्टर किया है, अगर ये अपने आप को कंपनी के तौर पे भी रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो जो खर्चा है वो भी नाबार्ड अपनी तरफ से करता है। बिल्कुल। तो ऐसे हमने इनको 3 साल का जो सपोर्ट है, 3 साल का जो हमने इनको 2018 तक जो है सपोर्ट, कभी ट्रेनिंग के माध्यम से, कभी इनको जो वेतन है इनके CEO की उसके माध्यम से, थोड़ा दफ्तर का सेटअप करने के माध्यम से, फिर इनके रजिस्ट्रेशन करने के माध्यम से, जो हमने साथ में जो पार्टनरिंग एजेंसी रहती है उस पार्टनरिंग एजेंसी को हम कुछ जो उसका खर्चा होता है वो आता है, इनको ट्रेनिंग देता है जी। वो सारा खर्चा जो है वो नाबार्ड 3 साल तक इनको करके इनको हमने सपोर्ट किया है। और क्योंकि ये पहले किसान उत्पादक संगठन थे जी, और शुरू में जैसे आपको किसानों ने भी बताया कि हमें शुरू में समझ नहीं आ रहा था, तो हमने जो अमृतसर के जो हैं, अमृतसर और तरन तारण के जो हैं 4 किसान उत्पादक संगठन, उसको हमने 1 साल का फर्दर सपोर्ट करने का जो है वो जो हमें अप्रूवल हमें मिले हैं, तो इसको इस ग्रुप को हम अगले अक्टूबर तक जो है सपोर्ट करेंगे। तो जो भी इनका खर्चा जो ये यूज़ नहीं कर पाए हैं हमारे स्कीम के माध्यम से, जो करना चाहिए था, क्योंकि पहले साल में ये इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे करें, शुरुआती तौर में थोड़ी मुश्किलें आती हैं। हाँ जी, तो वो जो खर्चे जो बचे हुए हैं वो हमने इनके लिए अक्टूबर तक का जो है वो एक्सटेंशन लिया है और उसमें हम इनको फिर से आगे सपोर्ट करेंगे और जो भी इनकी ट्रेनिंग्स बाकी हैं, जो भी इनका जो सैलरी जो इनको लेनी बाकी है, वो सारे का सारा जो है इनको हम अक्टूबर 2019 तक इनको अभी सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ के जो किसान हैं, बात हुई मेरी उनसे, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ के किसान किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने की तैयारी में? देखिए, अभी सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मेरे से पहले भी यहाँ पे जो अफसर थे और जब मैं आया हूँ तो हम इनसे कंटिन्यूस जो है इनसे हमारा राब्ता रहता है। तो हमने अभी इनको प्रेरित कर रहे हैं कि ये जो, क्योंकि दालें, गुड़ और तेल जो है वो हमारी मेन फसल नहीं है, तो जो हमारी कणक और चोना जो है, जो वीट और जो राइस है, उसमें हम इनको प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो एक किसान भाई बता रहे थे कि जो कमीशन एजेंट का जो काम है वो एक संस्था के तौर पे ये लोग कर सकते हैं। उसके लिए हमने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे भी बात की है। तो जब ये वो कर लेंगे तो जो कमीशन का जो पैसा है वो जो किसान के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि जो संस्था है वो भी किसान की है। तो वो जितना भी जो मिडल मैन वाला कह लीजिए, जो कमीशन एजेंट वाला जो कमीशन है, वो सब जब ये डायरेक्ट मार्केटिंग ये खुद करने लग जाएंगे। और हमारे कुछ किसान उत्पादक संगठन जो हैं पंजाब के ही, वो मार्कफेड के साथ भी टाई अप करते हैं, तो वो बेसिकली जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने भी शायद कुछ किसान भाइयों ने आपको बताया हो कि इन्होंने भी 1-2 साल डायरेक्ट मार्केटिंग जो दालों की है, पल्सेस की है, वो की है। तो मतलब एक तरह से ये अभी ट्रेनिंग फेज से जैसे बाहर आ रहे हैं और आगे मैच्योर करने की अभी स्टेज पे हैं। स्टेज पर बहुत अच्छी जानकारी दी, आप बैठ सकते हैं। जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अभी शुरुआती तौर में उनको बड़ी मुश्किल हुई, उसके बाद अब थोड़ा सा संभलने लगे हैं,
कार्य क्षेत्र को समझने लगे हैं, संगठन के साथ चलने लगे हैं। उनको समझ आ रहा है किस तरीके से वो अपने जो किसान उत्पादक संगठन है इसको आगे लेकर जाएं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका अनुभव। जी सर, आप बताइए, ये किसान उत्पादक संगठन आपने जो बनाया है, इसको क्या आपका क्या योगदान है इसमें? हम सभी रल मिलकर काम करते हैं। जी, आपका क्या काम है इसमें? मेरा काम इसमें है जैसे दालें लगानी है जी, मूंग उड़द चने वगैरह जी, सरसों के तेल के लिए खेती करनी है जी, तो हम आपस में रल मिलकर, मेरे पास बीज नहीं, उससे ले उससे उसने ले लिया जी, हम रल में काम करते हैं, संगठन में काम संगठन में काम। जी, बहुत अच्छी बताया हमारे किसान भाई ने कि वो संगठित होकर काम कर रहे हैं। अगर मेरे पास बीज नहीं है तो मैं उनसे ले लेता हूँ, उनके पास नहीं है तो मैं ले लेता हूँ। तो ऐसे ही संगठन में एक दूसरे का जब हम सहयोग करते हैं तो हमें उससे लाभ मिलता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर आप बताइए, संगठन में आप क्या काम कर रहे हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं जी, गुड़ बनाते हैं जी, दाला जो सरसों तेल सरों एक खेती बाड़ी करके तो बहुत बढ़िया रल मिल के हम चलते हैं। आपका क्या सहयोग क्या रहता है, आप क्या सहयोग देते हैं इसमें है? आपका कोई अलग से कार्य क्षेत्र जो है आपका क्या है? आपका पर्सनली आपका क्या योगदान है? आप साथ हमारा योगदान ये है कि हम गुड़ बनाते हैं, जहाँ कोई चीज़ देते हैं इकट्ठे रल के बेचेंगे तो सबको ये सहयोग देते हैं। तो अगर हम मार्केटिंग की बात करें, हाँ, तो मार्केट में कितना फायदा होता है अगर हमारा संगठन बन जाएगा? ये मार्केट इकट्ठे बेचेंगे तो मार्केट चंगी अच्छी है। जब तक आप संगठन से नहीं जुड़े थे, जब आप अपना जो फसल है उत्पाद करते थे, तो उसमें आपको कितनी कठिनाइयाँ आती थी? उतनी कठिनाइयाँ आती हैं, हुण बहुत फायदा आता है जी। जी, जब रल के चलते हैं तो बहुत फायदा आता है। देखिए, माकोवाल के जो किसान हैं वो यही कह रहे हैं कि आप रल मिल के काम करें, एक साथ काम करें तो आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। सर मैं 2017 से जुड़ा हूँ, मैं फिशरी का और पिगरी का कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। साथ में दालों और गुड़ का भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। क्या कर रहे हैं आप उसमें? उसमें सर हम जैसे सभी किसान भाइयों ने बताया है, हम सब इकट्ठे करके और मार्केटिंग खुद करते हैं, सभी लोग मार्केटिंग खुद करते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं। इससे पहले आप लोग क्या करते थे? इससे पहले तो हम आड़त में जो भी आड़ती हैं वो उनके पास देते थे, इससे फ़ायदा नहीं होता था। अब मार्केटिंग डायरेक्ट करने से हमें फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। आप एक युवा किसान के नज़रिए से जो आपको किसान भाई इस वक्त देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी रल मिलकर करें और युवा आए किसानी में आए। जो साथ करेंगे तो अपनी मार्केटिंग खुद बनाएं, अच्छे हो गए, अच्छा लाभ मिलेगा, तभी यूथ जुड़ेगा। देखिए, हमारे युवा किसान ने कहा है कि एक साथ मिल के काम कीजिए। जो भी युवा हैं किसानी में आए, अपना काम करें, एक संगठन बनाएं, संगठित होकर काम करें। जब आप संगठित होकर काम करते हैं तो आपका जो काम है वो आसान हो जाता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव माकोवाल की चौपाल चर्चा से।
हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, एक बात बताइए कि यहाँ पर जो किसान उत्पादक संगठन है या जो और भी कोई खोलना चाहता है तो उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? किसान जो है हमारे देश के, उनको ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं है। तो बिजनेस जो है, बिजनेस कैसे करते हैं, उसके लिए उनका पास जो नॉलेज है वो उतना नहीं है जितना नॉलेज बिजनेस करने के लिए चाहिए। तो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले इनके जो मेंबर्स हैं, मेंबर को हमें अवेयर करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि जो है बिजनेस है, जो बिजनेस आपने करना है वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे आपने किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो पहले हमें किसानों को जो है वो अवेयर करना पड़ेगा, उनका जो नॉलेज है बिजनेस का वो बढ़ाना पड़ेगा। जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ये भी, तो इसके लिए रिकॉर्ड कीपिंग है। तो फार्मर रिकॉर्ड कीपिंग कई उनको आदत नहीं है, तो उनको जो रिकॉर्ड कीपिंग की आदत जो वो डालनी पड़ रही है। तो ऐसे ही ट्रेनिंग है। इस जो संगठन है इसको भी KVK ने, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो है नॉलेज की सपोर्ट की है, मेंबर्स को ट्रेनिंग दी है। इसी तरह से जो प्रोडक्शन करते हैं, जैसे जे सरसों के ऑयल की प्रोडक्शन है, अगर ये कनोना ऑयल जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको जो है मार्केट में ज़्यादा दाम मिलता है। तो उसके लिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इनकी सपोर्ट की है। इनकी जो कौन सी वैरायटी लगाई जाए, तो वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वैरायटल जो है सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट जो है वो दे रही है। तो इसके साथ ही जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो, और मशीनरी के जो हैं हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो हेल्प करते हैं। आपने किसान उत्पादक जो संगठन बनाया है उसमें आपका योगदान क्या है? जी सर, जो जागृति किसान संगठन बनाया है उसका मैं अकाउंट्स वगैरह देखता हूँ, अकाउंट्स और ट्रांसपोर्ट का जो भी मेंटेन होती है सभी काम देखता हूँ। जैसे कि हमने कोई सीड्स लेना था यूनिवर्सिटी से या कहीं और से, तो जो हमारे मेंबर उनसे हम कलेक्शन करते हैं, और जो कलेक्शन करते हैं उसके बाद हम सीड्स लेते हैं। जैसे कि हम पल्स से ये बाहर भेजते हैं, मार्केटिंग का काम देखता हूँ सभी में, और जहाँ से जो हमारा बेनिफिट होता है उसको हम पर हेड शेयर करते हैं, उसका देखना होता है। और जो ट्रांसपोर्ट का भी काम मैं ही सारा देखता हूँ, जैसे पैकिंग करनी है, पैकेजिंग कैसी करनी है, कितनी करनी है, उसको कैसे बेचना है और कितने दाम रखना है, ये हम सभी बैठकर सलाह करके उसके बाद हम बेचते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, बताया कि किस तरीके से जो हमारे किसान उत्पादक जो संगठन है ये चला रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि इनका जो कार्यक्षेत्र है ये अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं यहाँ पर, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पे किसान हैं सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं वो किस तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हमारे जो किसान संगठन माकवाल है उसमें जो हमें महंगी मशीनरी खरीदनी पड़ती थी, वो अकेले किसान के बस की बात नहीं थी। जब से हमारा ये संगठन बना हुआ है तब से हमने जो स्टार मैनेजमेंट के लिए काफ़ी मशीनरी जो है वो प्रदान में मिली है हमें, जिसका हमें गांव को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और सभी किसान इसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो कहने का मतलब आपको जब आपने संगठन बनाया उसके बाद ही आपको उसके बाद ही उसके बाद ही हमको मालूम जो यूनिवर्सिटी और नाबार्ड की तरफ से जो जानकारी मिली है उसी हिसाब से हमारे को ये इतनी बड़ी मशीनरी जो इस गांव को मिली। धन्यवाद। देखिए, बताया उन्होंने कि किस तरीके से जब उन्होंने किसान उत्पादक संगठन बनाया, संगठन बनाने के बाद उनको नाबार्ड की तरफ से मशीनरी दी गई। ऐसे अगर एक किसान होते तो उनको मशीनरी खरीदना बड़ा मुश्किल पड़ता है, और जब संगठन के साथ चलते हैं तो किसी भी काम को अगर करना हो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जितने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, नाबार्ड वाले हैं, वो इनको सहयोग करते हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं क्या प्लानिंग है सर आपकी, आगे क्या नीति है आपकी किसान उत्पादक संगठन को आगे ले जाने की। देखिए, सबसे पहले तो जैसे अभी हमने यहाँ पे भी जो डिस्कशन की उसमें एक चीज़ आई कि अवेयरनेस की जो है कमी है। इसी टाइम पे हमारा जो पूरे स्टेट में, पंजाब में FPO के ऊपर जो जागृति के कैंप लग रहे हैं, अवेयरनेस कैंप लग रहे हैं, पूरे पंजाब के जो हैं गांव में लग रहे हैं। उसमें 3-3 गांव को इकट्ठा करके एक क्लस्टर कैंप लग रहा है। अमृतसर ज़िले में 170 कैंप लगाए जाएंगे। गांव-गांव जाके जो किसान भाई हैं उनको ये बताया जाएगा कि FPO बनाने से क्या फ़ायदा है, जो FPO बने हैं उनकी उदाहरण दे के बात बताई जाएगी। तो ये कैंपेन ख़त्म होने के बाद जो हमारा अभी FPO बनाने का जो काम है वो फिर से चालू रहेगा।
हम नए एफपीओ अगले आने वाले साल में भी बनाएंगे और उसमें हमने जो पिछले 3 साल 4 साल में जो हमने सीखा है उससे हमने अपनी जो नीतियों में शोध करके जो नई नीतियां बनाई हैं, तो नई नीतियों के तहत हम अगर कोई एफपीओ बहुत अच्छा काम करता है तो उसमें मैचिंग ग्रांट देने का भी एक कंपोनेंट है। मैचिंग ग्रांट का मतलब ये है कि जब कुछ जो मिनिमम एक शेयर होल्डिंग सारे जो हिस्सेदारी जो कर लेंगे किसान भाई, तो अगर वो उतनी हिस्सेदारी कर लेते हैं तो जितनी हिस्सेदारी एफपीओ के मेंबरों की है उतनी हिस्सेदारी नाबार्ड एक ग्रांट के रूप में देगा। और ये सबसे बढ़िया बात ये है कि जो हमारे पहले जो एफपीओ चल रहे हैं, जो इवन जो हमारा ये वाला एफपीओ जो चल रहा है, इसको भी वो जो सुविधा है हमने वो देने की कोशिश की है कि अगर अक्टूबर तक, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर ये अक्टूबर तक की एक्सटेंशन में वो जो मिनिमम क्राइटेरिया अगर मीट कर लेते हैं तो जितनी शेयर होल्डिंग इनकी होगी उतनी ही ग्रांट जो है वो हम नाबार्ड की तरफ से देंगे। और दूसरी बात ये है कि जो सपोर्ट हम पहले 3 साल तक करते थे वो सपोर्ट को हमने अब 3 से 5 तक रखा है कि कोई अगर एफपीओ किसान उत्पादक संस्था जो अच्छा काम करेगी तो उसको हम 2 साल फिर और सपोर्ट करेंगे। और जो हमारी पॉलिसी है अभी इस साल की, उसमें हमें एफपीओ बनाने हैं, ऐसे ही और संगठन खड़े करने हैं ताकि हम किसानों को और आगे ले जा सकें, स्ट्रेंथ दे सकें। कहने का मतलब अगर आप संगठन खोलने के विचार कर रहे हैं तो ये बहुत सही मौका है। आप अपने विशेषज्ञ से जाइए, बात कीजिए और एक अपना जो संगठन है उसको शुरुआत कीजिए। वक्त हो चुका है चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।